देखिए भागवत जी के द्वितीय स्कंद में, भागवत जी का द्वितीय स्कंद जो है वो साधन लीला है। और मैंने पहले ही कहा कि साधन कहाँ से मिलता है, बोले किसी के सामने अपना समस्या सुनाने से या फिर समस्या के ऊपर चिंतन करने से, तभी साधन मिलेगा। तो साधन तो हमने समस्या तो सुना दिया और साधन मिल गया, तो साधन हम समझ कैसे पाएंगे? बोले पहले हम एकाग्र मन से सुने। साधन के 3 भेद हैं, तब साधन हमें मिलता है। पहला भेद क्या है? बोले ध्यान से सुने। और दूसरा क्या है? बोले उस साधन में श्रद्धा जगाएं। आप किसी के पास गए, पूछे महाराज जी हम इस कष्ट में हैं, उसने कष्ट का उपाय बता दिया महाराज जी ने। अब उसमें आपकी श्रद्धा नहीं, ऐसे ही कहते हैं, ये सब हमने बहुत किए। अब श्रद्धा नहीं बनी, और श्रद्धा नहीं बनी तो आपने उसको किया नहीं, मनन नहीं किया, तो फिर उस साधन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो परीक्षित जी ने सुना, ध्यान से सुना, और सुनाने वाले की भी शैली ऐसी होनी चाहिए कि सुनाए कि उनका ध्यान हमारी तरफ आ जाए, वह हमारी बात को खूब बढ़िया से सुने। तो परीक्षित यहाँ 10 अध्याय में द्वितीय स्कंद बताया गया है। तो 4 अध्याय में ध्यान की महिमा बताई गई कि ध्यान कीजिए उस परमात्मा की। तो समाधान बता दिया गया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए? बोले ध्यान करना चाहिए, चाहे जिस विधि से हो। कथा सुन के ध्यान में लाओ, चाहे कीर्तन गा के ध्यान में लाओ, या अकेले बैठ करके माला जप के ध्यान में लाओ, पर ध्यान में लाओ। बिना ईश्वर को ध्यान में लाए कल्याण नहीं है। तो पहली विधि ध्यान हो गया, 4 अध्याय में ध्यान। 2 अध्याय में ध्यान बता दिया गया। और 2 अध्याय में क्या बताया गया? बोले 2 अध्याय में श्रद्धा बताई गई। ऐसा नहीं कि ध्यान बता दिया गया और परीक्षित जी ने सुन करके उसमें श्रद्धा नहीं किया, और सूत जी शौनक जी को सुना रहे तो शौनक जी ने भी श्रद्धा नहीं किया। श्रद्धा तो इतनी बढ़ गई कि शौनक जी गाली देने लगे कि जो नहीं सुनता है वो ऊंट है, वो ये है बाराह है, और ये शुकर है, ये कुत्ता है, ये गदहा है। इतनी श्रद्धा जग गई कि भगवान के विमुख जो हैं वो जानवर के समान है। इतनी भगवान से श्रद्धा। और परीक्षित जी की कितनी श्रद्धा जुड़ गई? बोले परीक्षित जी की श्रद्धा जुड़ गई कि वो पूछने लगे महाराज भगवान ने दुनिया कैसे बनाई, अब जरा विस्तार से बताइए। जो परीक्षित जी इस चिंता में थे कि मरने वाला हूँ, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, अब वह परीक्षित जी भगवान की लीला सुनने के लिए श्रद्धावान हो गए। और सूत जी कितने श्रद्धालु हो गए कि सुखदेव जी ने जो मंगलाचरण किया वो सब सुना दिए। और सुखदेव जी कितने श्रद्धा वाले हो गए, बोले सुखदेव जी स्वयं भगवान होकर के भी भगवान का नाम गाने लगे। ध्यान में जब श्रद्धा हो जाती है तब व्यक्ति उसका मनन करता है। अब मनन का अर्थ ये नहीं है कि हम तर्क करके उसका काट खोजने लगे। अब कोई कहे राम का भजन करे, तो अब आप कहें कि हम मनन करते हैं और मनन में तर्क देने लगे कि राम के नाम भजने से राम भोजन दे देंगे, नहीं। देखिए किसी बिंदु के मनन का अर्थ क्या है? बोले युक्ति के द्वारा पहले तो उस बिंदु का दृष्टिकोण समझिए कि यह बात किस अर्थ में कही गई है। किसी बिंदु पर, किसी विषय पर अगर आप मनन कर रहे हैं तो मनन का अर्थ ये नहीं कि आप तर्क करके उसे काट दीजिए। मनन का अर्थ है कि उसके दृष्टिकोण को जानिए और दृष्टिकोण को जान करके युक्ति युक्त उसको समझिए और समझ करके अपने उपयोग में लीजिए। इसका नाम मनन है। मनन का अर्थ कुतर्क करना नहीं होता।